मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो भरत प्रिय रामचंद्र के जय। मृदुल मनोहर सुंदर गाता मृदुल मनोहर सुंदर गाता मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसहवन आतप बाता मृदुल मनोहर सुंदर गाता मृदुल मनोहर सुंदर गाता कि तुम तीन धनि सा ग म धनि सा ग म धनि सा धनि सा कि तुम तीन देव कि तुम तीन देव महको कि तुम तीन देव महको नर नारायण मृदुल मनोहर सुंदर गाता मृदुल मनोहर सुंदर गाता मृदुल मनोहर गाता मृदुल मनोहर सुंदर गाता मृदुल मनोहर श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र एवं जगत जननी किशोरी अम्बा की अहेत की कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या रूपी ग्राम तारालिम के पावन धरा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय सस्वर मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस परिवार भिमौरी तहसील भिमौरी जिला बेमेतरा की ओर से श्री राम मानस मंडली एवं इस मानस यज्ञ में प्रत्यक्ष रूपों में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो समस्त नगरवासी तारालिम का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं।
जो कि 3 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा पावन ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का संध्याकालीन की बेला में श्री राम कथा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, श्रीमद् रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, जैसा कि मन संचालक जी ने वह पंक्ति का वाचन किया। जग कारण तारण भव भंजनी धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। प्रस्तुत प्रसंग का शीर्षक है संत और भगवंत का मिलन, या भक्त और भगवान का मिलन, या जीव या ब्रह्म का मिलन। आइए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए, आगे बढ़ते हुए अरण्य कांड को छोड़ करके एक कांड किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। प्यारे सज्जन, एक किष्किंधा कांड मध्य का कांड है, बीच का कांड है। 3 कांड, पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और उसके बाद सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। विद्वानों ने कहा कि ये मध्य का कांड, जैसे हमारे शरीर में हृदय बहुत छोटा है, इसी तरह रामचरितमानस का केवल 26 दोहे का ये किष्किंधा कांड है। विद्वानों ने कहा कि ये कांड की विशेषता क्या है? बोले कि इस कांड में गुफाओं का कांड है। गुफा मिलेंगे आपको। अंतःकरण चतुष्टय में 4 गुफाएं, और ये 4 गुफाएं क्या है? बोले कि अंतःकरण चतुष्टय का विभाग किया गया तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन की गुफा में स्वयं प्रभा, बुद्धि की गुफा में संपाति, चित्त की गुफा में भगवान श्री राम, और अहंकार की गुफा में बाली विराजमान है। इसलिए ये कांड छोटा सा है, पर गुफाओं का कांड। और सांकेतिक क्या है? सबसे पहले भगवान राम और आंजनेय श्री हनुमान जी का मिलन होता है, और आंजनेय हनुमान जी महाराज का 3 कांड के बाद चौथे कांड में प्रवेश होता है। पर ये हनुमान जी महाराज जिसने अपने मान को हनन किया, जिसे मान और सम्मान और अपमान की कोई चिंता नहीं, ऐसे आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयो निधि को, अरे बंदनी विदेजा को धीरज बंधाता कौन, राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को, और प्रभु के प्रताप की पताका फहराता कौन। आइए, भक्त और भगवान का मिलन का प्रसंग आप सबों के बीच रखने जाएंगे एक भजन के उपरांत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मृदुल मनोहर मुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत प्यारी सी रचना है, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। कार्यक्रम की शुरुआत इसी भजन से कर रहे हैं।
सियावर राम चंद्र के जय। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, 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 जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। कौन देव बराई बिरद हित, कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़। जवन कवन सुरतारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे।
काको नाम पतित पावन जग के अति दीन प्यारे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे चरण तुम्हारे चरण तुम्हारे भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ओम मंगल मूर्ते नमः गणाधिपति नमः वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामयपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार तुलसी मधुसौरभ स्नेह श्वास श्वास में राम शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी पूज्य चरण कमल अनुरागी मंच के पीछे विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य गुरुजन विद्वज्जन विप्रजन उपस्थित संतजन भक्तजन श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी ज्ञानमयी करुणामयी ममतामयी मातृशक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं मैं। भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है। ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा त्रुटियां सुनिश्चित होगी। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर प्रस्तुत प्रसंग भक्त और भगवान का मिलन प्रसंग के माध्यम से सूत्र पाने की चेष्टा करें। प्रतिवर्ष मैं इस मानस मंच पर आता हूं और मेरी मंडली के द्वारा कोई मनोरंजन परोसा जाए ऐसा मैं आशा नहीं कर सकता। एकाग्र भाव से शांत चित्त से आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम का प्रथम बार मिलन होता है। बाल्यावस्था में तो मिलन हुआ था, पर आज श्री राम और हनुमान जी अंजनी नंदन है। भगवान शंकर एक दिन सोचने लगा कि क्योंकि भगवान शंकर के स्वरूप को कहते हैं कि सांवला है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि शैतम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण है। और तब उन्होंने एक दिन विचार किया कि क्यों न भगवान की सेवा में हम बंदर बन जाए, ताकि भगवान को सभी सुंदर लगे और हम बंदर रहे। तो बंदर के रूप में आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज शंकरा अवतार है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मूक पर्वत नियराया। और पंक्ति क्या है,
जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहे का सरल सा अर्थ क्या है। हनुमान जी भगवान राम से ये कहते कि आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। आप वही हैं। यह इस दोहे का सरल सा अर्थ है। पर भाव राज्य में बैठ करके विद्वानों ने, हमारे अग्रजों ने, हमारे गुरुजनों ने, पूज्य गुरुदेव राम किंकर जी महाराज ने वो भाव प्रस्तुत किया है जिस प्रसाद को मैं आपके इस पावन ग्राम तारालिम में वितरण करने आया हूं। श्री तुलसीदास जी कहते कि आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे भगवान राम, और इस चौपाई के माध्यम से क्या आगे चले तो अरण्य कांड को छोड़ करके किसके न कांड में प्रवेश, इसलिए आगे। और भगवान राम आगे है, ब्रह्म है, और जीव पीछे है, लक्ष्मण जी महाराज। तो लक्ष्मण जीवो आचार्य है, तो आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नीरा। ऋषिमुख पर्वत के समीप दोनों ठहरे हुए। तो ऋषिमुख पर्वत में आए और वहां का दृश्य क्या है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, अपने सचिव के साथ सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाली का प्रवेश निषेध है। बाली अगर ऋषिमुख पर्वत में आया तो दो टुकड़ा हो जाएगा उनका सर जो है। ये श्राप मिला था मतंग ऋषि से। ऋषिमुख पर्वत में चूंकि बाली के द्वारा मार करके भगा दिया गया है, और इसलिए सुग्रीव निश्चिंत होकर के ऋषिमुख पर्वत में नल नील जामवंत हनुमान जी के साथ बैठे हुए हैं। आवत देख अतुल बल शिवा, और तब उनका दृष्टि ऐसा है कि उनको हमेशा डर लगा हुआ रहता है कि बाली का भेजा हुआ गुप्त दूत तो नहीं है। और ये पंक्ति क्या सिद्ध करती है? अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अत्यंत भयभीत होकर के, भयभीत नहीं, अति सभीत, अत्यंत भयभीत। चूंकि सुग्रीव का स्वभाव है डरने का और भागने का, दो कला पक्का है इनके पास, भगोड़ा और डरने का, और वही जीव का स्वभाव है। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, और देखता क्या है, दो पुरुष जुगल इधर आ रहे हैं, पर कैसे हैं? बोले कि बल है, रूप का निधान है, बल का निधान है, पर अब भी डर बना हुआ है। सुग्रीव के जीवन में हमेशा डर बना हुआ है, भयभीत है, भगोड़ा है, भागता रहता है। हनुमान जी महाराज से संकेत किया, धरि बटु रूप देख तुम जाई, कहें से जान जी शयन बुझाई। आप बटु का रूप धारण कर लीजिए। बटु का एक अर्थ विद्यार्थी होता है, बटु का दूसरा रूप सन्यासी बताए कुछ विद्वानों ने। बटु को विद्यार्थी भी कहते, बटु को सन्यासी भी कहते, और बटु को ब्रह्मचारी भी कहते। तो बटु का तीन अर्थ लिया उन्होंने, अलग अलग विद्वानों के द्वारा मैंने सुनी सुनाई बात आपके बीच रखने जा रहा हूं। और कैसी जान जिए शयन बुझाई, अपने हृदय में उनके यथार्थ बात जान करके मुझे इशारा कर देना। हनुमान जी ने कहा कि इशारा क्यों? अगर आप गए और वहां भाला से फेंक करके कहीं मार दिया तब, इसलिए वहीं से इशारा कर देना, संकेत कर देना, इधर दौड़ करके मत आना। पटिए बाली होई मन मैला, मुझे लगता है हनुमान जी ये दो जुगल कुमार जो है देखने में तो बलशाली दिखता है, रूप का निधान है, पर मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई बाली गुप्तचर भेजा होगा मुझे मारने के लिए। पटकिए बाली होई मन मैला, और मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। वस्तुतः बाली का प्रवेश निषेध है ऋषिमुख पर्वत पर अभी भी डर बना हुआ है, क्योंकि उनका स्वभाव है डरने का। और इसलिए
हनुमान जी महाराज सुग्रीव के वचनों को सुन करके आदेश का पालन करते हुए, चूंकि आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज सेवा के भाव से उनका अवतार हुआ है और इसीलिए तो राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए उनका अवतार हुआ है। पर आज इस समय आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के समीप में हैं, उनके सानिध्य में। विप्र रूप धरि कपितब गयऊं, माथ नाई पूछत भयऊं। हनुमान जी महाराज यहाँ पर ब्राह्मण का रूप धारण किया। चूंकि ब्राह्मण का रूप धारण करना सरल बात है, चंदन लगा लीजिए, जनेऊ धारण कर लीजिए, एक लोटा लीजिए और ब्राह्मण का रूप बन जाता है। पर ब्राह्मण का रूप बनाना सरल है, स्वभाव बनाना कठिन है। बस हम और आप रूप बनाए जरूर, पर रूप भले बाहर से दिखाई दे पर भीतर आपका ब्राह्मणत्व हो, भीतर से स्वभाव से आप ब्राह्मण बनिएगा। माथ नाई पूछत भयऊं, एकदम से प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बन करके चुपचाप रहे। अब भगवान श्री राम हंसने लगा कि लो, ये ब्राह्मण बना हुआ है, मुझको लगता है लक्ष्मण भाई ये नकली ब्राह्मण है। बाद में हनुमान जी से विनोद भी कर दिया, व्यंग भी कर दिया। क्यों हनुमान जी, तुम ब्राह्मण बने थे तो तुमको चुपचाप बैठना, तो तुमको खड़े रहना था, माथ नाई, माथा क्यों न वाए। हनुमान जी महाराज बोले कि महाराज अगर मैं नकली ब्राह्मण हूं तो नकली क्षत्रिय आप भी हो। बोले क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म हैं। और अगर मैंने आपको इसलिए प्रणाम किया महाराज, नकली ब्राह्मण ने नकली क्षत्रिय को प्रणाम किया, एक भाव है। दूसरा भाव है ये महाराज कि मैंने आपको क्षत्रिय समझ करके प्रणाम नहीं किया, मैंने तो आपको ब्राह्मण समझ करके प्रणाम किया। तो ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? बोले कि ब्रह्म जानति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान ले सच्चे अर्थों में वही ब्राह्मण है। केवल जाति से, वर्ण से ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। बोले कि उनकी विशेषता, उनके विशेष गुण होना चाहिए। तब ऐसे क्षणों में हनुमान जी महाराज कहते कि माथ नाई पूछत भय, और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। और तब उन्होंने कहा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतब बाता, कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। प्रश्नों की झड़ी लगा दी और श्री राम बिल्कुल मौन है। क्या तुम सांवले रंग वाले? भगवान श्री राम का स्वरूप कैसा है? नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजी तन शोभा ने रखी कोटि कोटि सत्काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान श्री राम, नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। लक्ष्मण जी महाराज गौर शरीर के, तो तुम दोनों एक सांवले दूसरा गोरे रंग के, क्षत्रिय रूप फिर वन वन में क्षत्रिय रूप में फिर रहे, श्री है ब्राह्मण के रूप में। हनुमान जी महाराज बोले कि तुम क्षत्रिय रूप में हो, ये भी सत्य है। तुम सांवले रंग के हो, ये भी सत्य है। तुम गोरे रंग के, ये भी सत्य है। कठिन भूमि, ये भी सत्य है, भूमि कठोर होता है। और आपके पैर एकदम मृदुल है महाराज, आपके चरण जो है बिल्कुल कोमल है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी की ओर से, लक्ष्मण जी ऐसे कहने वाले बहुत मिलते हैं। पृथ्वी कठोर है, तुम्हारे चरण कोमल है, पर सहारा देने वाला कोई है? कठिन भूमि कोमल पदगामी, और कवन है तुम विचरहु बन स्वामी। प्रश्न का इतना, बोले कि को तुम श्यामल गौर से प्रश्न दूसरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। प्रश्न तीसरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी। प्रश्न पांचवा, कवन है तुम विचरहु बन स्वामी। और मृदुल मनोहर, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है। अब ब्राह्मण के रूप में आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज बोले कि ऐसा लगता है मुझे कि मन को आकर्षण कर ले। मनोहर का मतलब क्या है? मन को मोह ले। बहुत सुंदर वस्तु का या मूर्ति को देख करके ऐसा लगता है कि मन दूसरे ओर न जाए।
क्योंकि मन तो चंचल है, चलायमान है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंद मोक्षयो, मन के हारे हार है मन के जीते जीते। तो प्यारे सज्जन, ऐसा लगता है कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपके सुंदर कोमल अंग सहत दुसह बन आतप बाता, और आपके जंगल के जो दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। या दो देख करके हनुमान जी महाराज विप्र रूप में क्या कहते हैं कि तुम तीन देव महको। मुझको लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो। वहां तो दो दिखाई दे रहे हैं, फिर तीन का क्या है? तब उन्होंने कहा कि नहीं, दो, तीन को छोड़िए। ऐसा लगता है कि नर नारायण की तुम देव, फिर एक में उतर आया वो। पहले तीन, फिर दो, फिर एक, और क्रम हमारा आपका क्या चलता है? बोले कि एक, फिर आगे बढ़ता है दो, फिर आगे बढ़ता है तीन। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम तीन देव, और इसका तात्पर्य है कि तीन से नहीं, बोले कि दो में उतर गया। और अंत में माने संकेत यह है कि ब्रह्म का लक्षण क्या है, ब्रह्म की विशेषता क्या है। तब उन्होंने कहा कि जग कारण तारण भव, और अथवा आप जगत के मूल कारण हैं, जगत के आप कारण हैं क्या? और सारे प्रश्नों का यहाँ पर झड़ी लगा दी। श्री राम ने अब उत्तर देना प्रारंभ किया, और किस तरह से उत्तर देते हैं। इसमें भक्त और भगवान की आंख मिचौनी का खेल है। जैसे एक मित्र बोले कि तुम आंख में पट्टी बांध लो, और उसके बाद घुमा करके उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद कहता है कि मुझे छू लो, और छूने में जो आनंद है, ऐसा भगवान कृष्ण के लीला में अनेक बार चला आंख मिचौनी का खेल। तो भक्त और भगवान का आंख मिचौनी का खेल, जीव और ब्रह्म का आंख मिचौनी का खेल चलता है। मानो हनुमान जी और भगवान राम का आंख मिचौनी का खेल है। आइए एक छोटा सा भजन के उपरांत और भी तात्विक विवेचना करने का प्रयास किया जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चंद्र के जय, भरत प्रिय रामचंद्र के जय। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम।
सुबह के जैसी माया है एक ढलती शाम, दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको राम, दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको राम, तू चुन ले भगति अविराम, तू चुन ले भगति अविराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, बोल पिंजरे कतोता राम, बोल पिंजरे कतोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में, चंचल मन को केंद्रित कर श्री हरि जी के चरणों में, भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में, भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में, छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, बोल पिंजरे कतोता राम, बोल पिंजरे कतोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, बोल पिंजरे कतोता राम, बोल पिंजरे कतोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। श्री राम कथा में मानस देवियों का मानस भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए भाव राज्य में बैठकर भक्त और भगवान का यह परस्पर मिलन और भक्त या संत या जीव के हृदय में प्रश्न आता है और एकदम से प्रश्नों की झड़ी जब लगाया तो अंत में ये कह दिया, पहले बिल्कुल कल्पना क्या है हनुमान जी महाराज का कि तुम तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, और है तो बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश
वस्तुतः विष्णु भगवान है, अवतार लिया हुआ है। विप्रधेनु सुर संत लेने मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लेकिन दूसरे पंक्ति में नहीं नहीं नहीं, तुम तो दो दिखाई दे रहे हो, वो अलग बात है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि दो। वो खोज किसको रहे थे हनुमान जी महाराज? अपने भगवान को ढूंढ रहे थे, अपने ब्रह्म को ढूंढ रहे थे। और तब जग कारण तारण, आप जगत के कारण हो, मूल कारण हो क्या? अब वस्तुतः भगवान श्री राम ने कहा कि भले जगत के मूल कारण है निर्गुण रूप में, निराकार रूप में, लेकिन हम तो भैया अभी नाम वाले बन गए। एक अरूप अनीह अनामा अज सच्चिदानंद प्रधान। तो ऐसे ब्रह्म जो है वो भक्तों की सुख देने के लिए, मानव मन की समस्या का समाधान करने के लिए श्री राम जो है वो मनुष्य के रूप में आते हैं। और उन्होंने कहा कि आपने अभी क्या कहा, जगत के कारण, मूल कारण। अरे हम अयोध्या, हम तो दशरथ के कारण आए, हम जगत के कारण नहीं है भैया, हम तो दशरथ के कारण हैं। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए। तो हनुमान जी महाराज का विप्र रूप में जो प्रश्न किया, वो बोले कि आपके ब्राह्मण देव, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि कौशले से दशरथ के जाए, हम दशरथ के कारण आए हैं। बोले क्यों? क्योंकि दशरथ जी पहले मनु थे, और मनु के रूप में उन्होंने कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सद्भाव, चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु शन कमन दुराव। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे समान बालक चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, आप शरीर का खोजो जाए। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैं ही हूं, मेरा डुप्लीकेट होता नहीं है, काल्पनिक होता नहीं। और इसलिए कौशले दशरथ के जाए, जग कारण तारण भव, संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है क्या? भंजनी धरनी भार, स्वयं आप भगवान है क्या जो भक्तों के हृदय में रहते हैं। राम की परिभाषा जब विद्वानों ने दी तो योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम। और तब उन्होंने कहा कि पृथ्वी के भार हरण करने आए हो क्या? वस्तुतः भगवान पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, पृथ्वी का भार हरण करने आए हैं। भगवान शंकर कथा कह रहे थे और देवी पार्वती ने प्रश्न किया, महाराज भगवान का जन्म क्यों होता है और किस लिए होता है, या भगवान का अवतार क्यों होता है? तो सीधी सी उनके अवतार लीला में अनेक बातें आती है। नारद जी के श्राप को सिद्ध करने के लिए, कभी महाराज मनु के वरदान को सत्य करने के लिए जालंधर दैत्य के भी सामने आता है। अनेक कारण बताते हुए एक कारण और ठोस कारण है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं। अर्जुन ने जब पूछा कि आप आते क्यों हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय अधर्म से तदात्म्यनां सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनाय युक्तम् संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, जब जब धरती पर अत्याचार होते हैं, अनाचार होती है, व्यभिचार होती है, तो पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, मानो पृथ्वी के भार ये इन असुरों के द्वारा पूरी तरह मानवता नष्ट हो चुका है। इंसान में इंसानियत की भावना जागृत करने के लिए श्री राम और कृष्ण मनुष्य के रूप में आते हैं। भंजनी धरनी भार। और तब उन्होंने कहा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, सांवले रंग वाले और गोरे रंग वाले कौन हैं? तो बोले कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। और भैया हम तो राजकुमार हैं, और पिता के आदेश के अनुसार, पिता के वचन के अनुसार ये जंगल में आए हुए हैं कि तुम अखिल भुवनपति। हनुमान जी ने पूछा था विप्र रूप में, और हनुमान जी महाराज के बारे में विद्वानों ने बात कही कि ये ब्राह्मण का रूप रामचरितमानस में 3 स्थानों पर आता है। ये पहला स्थान है जो ब्राह्मण का रूप धारण किया। फिर उसके बाद विभीषण जी से मिलन होता है, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और विभीषण से उनका वार्तालाप होता है। उसके बाद भरत जी के पास जब गए उत्तरकांड में, तो उन्होंने विप्र का
ब्राह्मण का रूप धारण किया। और इसके पीछे ये भाव है कि असली रूप में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विभीषण के पास भी गए तो असली रूप में नहीं गए, ब्राह्मण के रूप में। और इसलिए राम विरह सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरी, वहां भी ब्राह्मण का रूप धारण किए। तो 3 स्थानों पर ब्राह्मण का रूप धारण किए कि तुम अखिल भुवन पति, क्या तुम विश्व के अखिल भुवन पति हो क्या? और वस्तुतः है तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, विश्वपति है, त्रिभुवन पति है। पर त्रिभुवन पति होने के बाद अभी इस समय हम त्रिभुवन पति नहीं है। अरे हम तो भैया त्रिभुवन पति कहते हो, हम अयोध्यापति नहीं बन पाए, क्योंकि पिता दिन मोहि कानन राजू जा सब भांति मोर बड़काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया और भरत जी को अयोध्या का राजा बना दिया, और तुम कहते हो कि तुम अखिल भुवन पति। और पति का तात्पर्य क्या है? कई लोग पत्नी का पति है, पति यानी रक्षक, पति यानी मालिक, पर सभी अर्थों में पति माने रक्षक होता है। ये राष्ट्र का पति है तो राष्ट्र का रक्षक है, सभापति है तो सभापति सभा का रक्षक है। बोले कि पति का अर्थ प इति, जो माने उनका रक्षक, रखवाला। और इसलिए लिन्न मनुज अवतार, विप्र रूप में हनुमान जी बोले कि मनुष्य रूप में आपने अवतार लिया है क्या? और सच्ची बात है कि राम जी ने कहा कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, अरे मनुष्य के रूप में अवतार तो लिए हैं, और सचमुच में भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संतित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो ये अवतार हुआ है, और अवतार शब्द का तात्पर्य क्या है, और वो भी मनुष्य के रूप में अवतार क्यों लिया है? कई लोगों ने राम जी से पूछा। एक तो वस्तुतः रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। पहले जब तपस्या करने बैठे रावण, तो ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए। ब्रह्मा जी के 4 सिर है और शंकर जी के 5 सिर है, 9 सिर और 10 सिर वाले वरदान मांग रहा है। वो क्या कहता है कि मुझे अमरत्व चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व, अरे अमर कोई बन ही नहीं सकता, जो जन्म लेता है वो मरता है, ये सृष्टि का चक्र है, कोई दूसरा वरदान मांगो। रावण ने चालाकी दिखाया, हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जाति दुई वारे। हम जिसको मारे वो मर जाए, हमें कोई न मारे। ये निशाचरों की यही गणित है, राक्षस लोगों की यही गणित है कि हम जिसको मारे मर जाए और हमारे मारने वाले कोई नहीं। और इनको जब मारा गया तो रहा न को कुल रोवा नहीं हारा, कोई रोने वाला, क्योंकि रावण शब्द ही वैसे बोले कि राव ये तिथि रावण है जो सबको रुला दे। तो लिन्न मनु अवतार, इसलिए रावण के उस वरदान को सत्य करने के लिए भगवान, और महाराज मनु के वरदान को भी सत्य करने के लिए भगवान राम जो है लिन्न मनुज अवतार, मनुष्य के अवतार लेते हैं। और मनुष्य के अवतार लेने के साथ त्रेता युग के इतिहास को कलयुग के इतिहास में परिणित करके सत्य प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया गया। तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी तो चले गए, लेकिन रामचरितमानस को रख करके एक आधार मान करके, मानो हमारे आपके जीवन में कैसी मानवीय वृत्ति होना चाहिए, कैसे इंसान में इंसानियत की भावना जागृत हो। और इसलिए भगवान राम और कृष्ण 2 रूप में आए। कई बार पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान राम को हम ईश्वर माने कि मनुष्य माने, तो राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि भाई देखो, एक तो वाल्मीकि जी महाराज उन्हें भगवान कहते हैं, राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर भी माने और मनुष्य भी माने, उसमें क्या होगा? बोले कि दोहरी लाभ है। ईश्वर मानेंगे तो हम जो हमारे हृदय में विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, वो उनसे डरते रहेंगे। और मनुष्य मानेंगे तो भगवान राम मनुष्य के रूप में आकर के कैसे कैसे लीला किया, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। प्रत्येक पंक्ति में आप रामचरितमानस को
बोले कि रामचरितमानस के पठन पाठन करने वाले जो टीकाकार नहीं है, अगर एक पंक्ति भी कोई आदमी अगर सुबह उठ करके एक पंक्ति पढ़ लिया, वो तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा वही है जो तुलसीदास के एक चौपाई को जीवन में धारण कर ले। और इसलिए मानो रामकिंकर जी महाराज ने कहा कि आप दोनों मानिए, ईश्वर भी मानिए, मनुष्य भी मानिए, तो इससे हमारी समस्या का समाधान होगा। लिन्न मनुज अवतार। और तब ये अवतार क्या है? ये अवतार शब्द की बड़ी व्यापक व्याख्या की गई है। अवतार यानी अवतीर्ण, ऊपर से नीचे उतरना अवतीर्ण। जैसा कि आप छत में ऊपर चढ़ेंगे तो छत में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, तो सीढ़ी के 10वें सीढ़ी में आप पैर नहीं रखेंगे, तो पहले सीढ़ी में रखेंगे, तो दूसरे सीढ़ी में, तब ऊपर छत में जाएंगे। 10वें सीढ़ी के बाद छत में चढ़ गए। बोले कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साधना का क्रम है, साधना की पद्धति है। और ऊपर से जब आप नीचे उतरेंगे 10वें सीढ़ी से 9 ऐसा उतर करके, बोले कि ये कृपा की सीढ़ी है। साधना की सीढ़ी जीव करता है और ईश्वर की कृपा जो है वो कृपा की सीढ़ी के द्वारा नीचे होता है। तो ये जीव की समस्या के समाधान के लिए भगवान ने ऊपर से नीचे उतरता है। बोले कि अवतीर्ण अवतार लेता है और भीतर से बाहर निकल जाता है, और निर्गुण से सगुण बन जाता है, और निराकार से साकार बन जाता है। और इसका तात्पर्य यह है कि पूज्य गुरुदेव पंडित रामकिंकर जी ने एक दृष्टांत दिया। जैसा कि लोहार के घर में एक लौह पिंड गड़ा होता है, तो लौह पिंड, लौह खंड जिसको कहते हैं, वो टच से मस नहीं होता है। तो लोहार क्या करता है? लोहार उसमें एक दूसरे, जैसा आपको एक आपने लोहा दिया, तो लोहा दिया, तो लोहा देने के बाद कहते हैं कि भाई साहब इनको आप टंगिए का रूप दे दीजिए, या हंसिए का रूप दीजिए, या कोई कैंची का रूप दीजिए। तो लोहार गरम करता है लोहा को, और एक दूसरा हाथ में लोहा को लेकर लोह खंड में रख करके पीटता है वो। ऐसे ही भगवान दृष्टा है। दृष्टा ब्रह्म को दृश्य बनाने के लिए भक्तों की आवश्यकता है। तो दृष्टा ब्रह्म जो है, बोले कि ये असीम ब्रह्म को ससीम बनाना है। ऐसे असीम ब्रह्म को है तो सब जगह, और भगवान शंकर एक घोषणा भी करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। प्रेम के द्वारा प्रगटाया जाता है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्तों को भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा का होता यहाँ अवतार है, होता यहाँ अवतार है, होता यहाँ अवतार है। ये भगवान के अवतार की जो पद्धति है, तो ठीक लोहार के तरह माने उस दृष्टा है, मूक है बिल्कुल, उसको भक्तों ने प्रगटाया है। आज महाराज मनु और महाराज दशरथ के रूप में जब आकर के उन्होंने भगवान को प्रकट किया, तो भक्तों की बड़ी महिमा गाई गई है। और इसीलिए आप फिर यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और तब भगवान श्री राम ने, हे ब्राह्मण देव, हम क्या बताएं, यहाँ हमारे पत्नी का हरण हो गया है कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार, और इसीलिए हम उनको विप्र फिरई हम खोजत थे। हे ब्राह्मण देव, उनको हम खोजते खोजते जा रहे हैं। भगवान श्री राम सीता जी की खोज में लगे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने हमारी परम प्यारी सीता को वृक्ष से लताए से। बोले कि भगवान की ऐसी लीला है, और ऐसे लीला, चूंकि भगवान की 4 लीला है, बाल लीला, नर लीला, रण लीला, राजलीला, विवाह की लीला, वियोग लीला, ये सारी लीला चलता है। तो जीव के हृदय में जो करता है वो क्रिया है, और वही क्रिया अगर खाने का काम है तो वो लीला करता है, रोने का काम है वो लीला करता है। उनके लिए लीला है, हमारे लिए क्रिया है। बस ईश्वर और जीव में यही भेद है। विप्र फिरई हम खोजत ही। हे ब्राह्मण देव, हम अपने परम प्यारी जगत जननी किशोरी सीता जी को खोज रहे हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने तो अपना चरित्र गाई मतलब गायन किया। तो क्या पेटी तबला था जिसमें गाया? नहीं भैया, गायन का तात्पर्य है कि वो गा करके अपना बखान करके बता दिया, और श्री
राम जी ने कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाए, हमने तो अपना चरित्र गा करके बता दिया, कहूं विप्र निज कथा बुझाए। हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा बताइए। ये जीव और ब्रह्म का आंख में चौनी का खेल, भक्त और भगवान का। बोले कि कहूं विप्र, हे ब्राह्मण देव अपनी कथा बुझाइए। श्री हनुमान जी महाराज माथा पीट लिया। धन्य है महाराज, आज तक तो भगवान की कथा सुना था, जीव की कहीं कथा होता है? बोले कि जीव की व्यथा है महाराज और भगवान की कथा है, तो जीव की व्यथा भगवान सुन ले तो उनकी व्यथा दूर होगी, और जीव की व्यथा तब दूर होगी जब वो भगवान की कथा सुन ले। तो जीव की व्यथा दूर करने के लिए हम सब अपनी व्यथा को दूर करते हैं प्यारे सज्जन, और व्यथा को दूर करने के लिए निसंदेह 3 दिन की राम कथा का आयोजन और इतने बढ़िया बढ़िया मंडली ने आपके लिए परोसा है। तो निश्चित जानिए कि राम कथा को मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनेंगे। सुनो तात मति मन चित्त लाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार का परित्याग करके हम राम कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन की समस्या का समाधान, हमारी व्यथा दूर होगी। ये कहूं विप्र निज कथा बुझाए, और जैसे ही उन्होंने कहा कि कहूं विप्र निज कथा बुझाए, और तब हनुमान जी महाराज प्रभु पहचानी गहे परेऊ गही चरना। अब भगवान को पहचान गए। क्या इसके पहले नहीं पहचाने थे? अरे इसके पहले पहचाने जरूर थे, पर वो मानो एक ऐसा जो आंख में चौनी का खेल, आंख में पट्टी बांध करके, तो अब भगवान मिल गया। मानो इस तरह से प्रभु पहचान करके, और सो सुख उमा जाए नहीं बरनी। और तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती वो सुख का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए तो मैं सुंदर न बन करके बंदर बन के करके गया हूं। मैं कुल की तन मुख आओ न बचना, देखत रुचिर वेश की रचना। और इस तरह से भक्त और भगवान का निश्चित रूप से श्री हनुमान जी महाराज बाल्यकाल में भले मिले थे। वो वर्णन रामचरितमानस में नहीं है, अन्य रामायण में आता जरूर है, पर रामायण शतकोटि अपारा, रामचरितमानस एक है, रामायण करोड़ों है। एक भजन के साथ और भी आपके बीच कुछ बातें रखने का प्रयत्न किया जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। राधा ऐसी भई श्याम की दीवाने, राधा ऐसी भई श्याम की दीवाने, तो ब्रिज की कहानी हो गई, तो ब्रिज की कहानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवाने, राधा ऐसी भई श्याम की दीवाने, तो ब्रिज की कहानी हो गई, तो ब्रिज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की गंवारन, एक भोली भाली गांव की गंवारन, तो पंडितों की बानी हो गई, तो पंडितों की बानी हो गई। राधा न होते तो वृंदावन भी वृंदावन न होता, राधा न होते तो वृंदावन भी वृंदावन न होता। कान्हा तो होते बंसी भी होती, बंसी में प्राण न होता। कान्हा तो होते बंसी भी
होती बंसी में प्राण न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, प्रेम की भाषा जानता न कोई, कन्हैया को कन्हैया को योगी मानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन, बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन, कान्हा की पटरानी हो गई, कान्हा की पटरानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवाने, राधा ऐसी भई श्याम की दीवाने, तो ब्रिज की कहानी हो गई, तो ब्रिज की कहानी हो गई। राधा की पायल न बजती तो मोहन ऐसा न रास रचाते। राधा की पायल न बजती तो मोहन ऐसा न रास रचाते। निंदिया चुरा कर मधुबन बुलाकर उंगली पे किसको नचाते। निंदिया चुरा कर मधुबन बुलाकर उंगली पे किसको नचाते। क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती, क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती, क्या ऐसी मिश्री माखन में होती, क्या ऐसी मिश्री माखन में होती। थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वालिन, थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वालिन, अन्नपूर्णा सिदानी हो गई, अन्नपूर्णा सिदानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, तो ब्रिज की कहानी हो गई, तो ब्रिज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की गंवारन, एक भोली भाली गांव की गंवारन, तो पंडितों की बानी हो गई, तो पंडितों की बानी हो गई। कान्हा की पटरानी हो गई, अन्नपूर्णा सीदानी हो गई, धनिकों की राजधानी हो गई, ब्रिज की कहानी हो गई। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। श्री राम कथा में मानस देवियों का, मानस भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आइएगा, श्री हनुमान जी महाराज प्रभु पहचानी परेव गही चरना। ईश्वर को, अपने आराध्य देव को, अपने इष्ट देव को पहचान करके मानो ऐसा लगा और सो सुख उमा जाए नहीं पर। देवी पार्वती कहने लगी, महाराज कितना सुख मिला आपको। बोले कि उस सुख का गणना नहीं कर सकता, वो तो सुख ऐसा है, वो अनुभव की वस्तु है। सो सुख उमा जाए नहीं वरना। कितना सुख मिला। जो सुख मुझको असली रूप में नहीं मिला, शंकर के रूप में, क्योंकि भगवान शंकर है कौन?
भवानी शंकरम वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमेश्वरम। विश्वास के घनी मूर्त रूप है भगवान शंकर। और तुम त्रिभुवन जग वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु है प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। ऐसे भगवान शंकर विश्वास के घनी मूर्त रूप है। भगवान शंकर के इष्ट देव कोई है तो भगवान राम है। और इसीलिए स्वामी सखा सेवक सिया पी के, भगवान राम और भगवान शंकर का तीन नाता है, स्वामी सेवक सखा सिया पी के, एक दूसरे को। और इसीलिए तो भगवान राम ने भी जब समुद्र में शिवलिंग का स्थापना किया, समुद्र में सेतु का निर्माण हुआ, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कलप भर घोर नरक मवास। तो भगवान राम और भगवान शंकर एक दूसरे के पूरक है। सो सुख उमा जाए नहीं, वरना हे उमा वो सुख का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मेरे को इतना आत्मिक सुख मिला कि अब लगा कि रामा अवतार में अब मुझे वो सुख मिल गया जो बंदर के रूप में था। बंदर रूप बनने के पीछे यही मेरा भाव था, यही मेरा उद्देश्य था कि भगवान का निरंतर मैं सेवा करूं। सेवा का भाव है। पुनि धीरज धरी अस्तुति किन्नी और पुलकत तन मुख आओ न वचना। शिव जी कहते हैं पार्वती वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता है। निरंतर प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरी अस्तुति किन्नी, हरस हृदय निज नाथ चिन्नी। फिर धीरज धर करके स्तुति करने लगा और उन्होंने प्रभु को पहचान कर ये बात कहने लगा कि मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की माई नाई। श्री राम ने जानना चाहा कि आपका परिचय क्या है, आपका परिचय दीजिए। राजेश रमानी का मुझे एक शायर, उनकी शायरी याद आता है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। क्यों भाई, काम धंधा बढ़िया है, क्यों आनंद पूर्वक हो, कुशल पूर्वक हो। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर यह कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है, तेरा प्रभु से प्यार कितना है, तेरा प्रभु से प्यार कितना है। प्रभु से प्यार करना सीखे आज भक्त और भगवान का मिलन। और भगवान ने कहा कि मैं अपना परिचय पूरा बता दिया, भैया कम से कम आप अपना परिचय बताएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा परिचय, अरे जीव की भी कोई परिचय है, क्या बताए महाराज। और तब परिचय क्या दिया, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारी हूं दीन बंधु भगवान। श्री हनुमान जी बोले कि महाराज एक तो मैं मंद हूं। भगवान राम बोले कि एक मंद हो, किस संदर्भ में मंद हो। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि हनुमान जी मंद क्यों कहते हैं, क्या मंद ऐसे होना चाहिए कि बुद्धि में मंद है, कि मन में मंद है, कि चित्त में मंद है। बोले कि नहीं नहीं, मंद का परिचय सही दिया। तो भगवान राम ने पकड़ लिया कि एक अपने आप को मंद। बोले कि हाँ मैं मंद हूं महाराज, और पवन देव का बेटा है। पवन देव का बेटा होने के साथ पवन के गुण दिखाई देते हैं। पवन शीतल मंद सुरभि बह बाहु, अगर वायु शीतल मंद सुगंध हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो शीतल मंद सुगंध होना, और हवा अगर मंद मंद चले तो कहते कि क्या बढ़िया हवा चल रही है। अच्छा, कोई वाटका से गुजर गई तो सुगंध लेकर के आती है। अगर कोई वाटका अगर गंदगी से वो गुजरे, नाली से हवा, और हमारे नाक में अगर गंदगी, अरे बहुत बदबू है। तो शीतल मंद सुगंध, हवा में तीन गुण है, शीतलता और मंद मंद और सुगंध। तो ये हवा के तीन गुण है, वायु के तीन गुण है। तो पवन के बेटा होने के नाते एक परिचय, एक मैं मंद, मैं महाराज मंद हूं। भगवान राम बोले कि बहुत अच्छा परिचय है। दूसरा परिचय क्या है,
बोले कि कुटिल हृदय अज्ञान, मोह बस हूं। दूसरा परिचय मोह के बस में। बोले कि मोह के बस में क्यों हो भैया? राम जी ने कहा कि हनुमान जी तुम मोह के बस में हो? हाँ, बोले कि मोह के बस में हूं, मैं अंजनी माता का बेटा हूं और सुग्रीव मेरा स्वामी है और मैं तो मोह के बस में हूं। बोले कि बंदर महाराज कामी होता है, मोह के बस में होता है, एक डाल से दूसरा डाल कूदता रहता है। और तब भगवान राम ने कहा कि मोह के बस में तुम हो जरूर, पर तुम तो मानो तुम्हारा नाता जो है वो ब्रह्म के साथ है, मेरे साथ है। बोले कि मोह बस, ये भी अच्छा परिचय है। और इसे हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं इसलिए मोह का बस कह रहा हूं कि मोर न्याय मैं पूछा साईं, मेरा पूछना तो न्याय है महाराज, लेकिन तुम पूछो कस नरकी नहीं, तुम मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, उसके बाद तीसरा परिचय दिया कि कुटिल हृदय अज्ञान, हृदय में कुटिलता है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास जी को पूछने लगा महाराज ये क्या परिचय लिखते हैं हनुमान जी महाराज के बारे में? क्योंकि हनुमान जी महाराज के वंदना प्रसंग में आप लिखते हैं कि प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, सुमरि पवन सुत पावन नाम अपने बस किन राखे राम। हनुमान जी महाराज की आराधना करते समय हम अपने निज हृदय चीरकर सीताराम दिखाने वाले राम के भक्त निराले, तो हृदय में कुटिलता है। मानो हनुमान जी ने अपने परिचय के साथ कभी ये बड़प्पन नहीं दिया। माने जीव का परिचय ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं अमुक हूं, तो अपने पद की गरिमा आप रखे रहे, पर वस्तुतः आप है कौन, ये परिचय जानने के लिए अगर हनुमान जी का आधार लेंगे, अगर हनुमान जी का सहारा लेंगे, तो हनुमान जी इतना विनम्रता की पराकाष्ठा है, इतना विनम्र बनते हैं कि वो राम कथा के साथ आते हैं और राम कथा के साथ चले जाते हैं। और वे कहते हैं कि कुटिल हृदय, मेरे हृदय में कुटिलता है। राम जी ने कहा कि वाह वाह हनुमान जी, आपके हृदय में कभी कुटिलतापन है क्या? अरे कुटिलता उसके हृदय में है, और भगवान राम अगर कुटिलता रहता तो क्या भगवान उनको दर्शन देते? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ऐसे और हृदय में महाराज अज्ञानता है। प्यारे सज्जन, क्या हनुमान जी महाराज के हृदय में अज्ञानता है? उनको तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम कहा गया, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन किसानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति परिभक्तम वात जातम नमामि। तो ऐसे माने जीव हनुमान जी महाराज मानो अपनी कमजोरी अपनी ऐसा लगा कि निसाधना का जो क्रम है, साधना में लोग अहंकार होते हैं, पर निसाधना का परिचय दे करके एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि। और तब भगवान राम ने ये कहा कि हनुमान जी ठीक है, कुटिल हृदय में कुटिलता है, अज्ञान है, मोह के बस हो, मंद हो, ऐसा कहते हो कि इन चारों में सबसे ज्यादा दुख किसने दिया? हनुमान जी बोले महाराज सबसे ज्यादा दुख मैं इस बात का था कि पुनि प्रभु मोहि विसारी हो, फिर से आपने मुझे विसार दिया महाराज, इसका मुझे दुख है। क्यों? बोले कि मोर न्याय मैं पूछा साईं, जीव का बात है, जीव जब ईश्वर को भूल जाए कोई बात नहीं है, पर ईश्वर ही जीव को भूल जाए महाराज, तो मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नरकी नहीं, आप मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं, ये मुझे सबसे दुख मिला महाराज। और भक्त और भगवान का मिलन का रसमय वार्तालाप श्री तुलसीदास जी करते हैं। मैं राम कथा का प्रसाद गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे विद्वान जन बैठे हुए हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी, मैं निवेदन करूं हमारे शक्ति संगम मानस परिवार भीमभोरी जिला बेमेतरा के एक बहुत ही सुंदर समंडली है, और आज द्वितीय दिवस की पावन बेला पर संध्याकालीन महाआरती की पावन पुनीत बेला आपके
मंडली के द्वारा हो। मैं माताओं बहनों से निवेदन चाहूंगा, जो आप लोग दीपक की थाल लेकर घर से आए हैं कृपया सजा लीजिएगा, और आयोजक मंडल से भी निवेदन दीपक की थाल सजा ले। और हमारे शक्ति संगम मानस परिवार भिमभोरी, तहसील भिमभोरी, जिला बेमेतरा के कलाकारों के द्वारा संध्याकालीन महाआरती, और उसके बाद हमारे इस मानस बगिया को महकाने के लिए हमारे आदरणीय पोषण भैया जी के नेतृत्व में चलने वाले हमारे कोलर से हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार कोलर हाँ चलिए, हमारे भैया लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, और हो सके तो थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे। माताओं बहनों से भी निवेदन, बिल्कुल मानस मन से जुड़ करके, है ना, प्रभु राम जी की आरती में आप सबका सहयोग, जो माताएं बहन लोग भैया लोग ना आ पाए हो, संध्याकालीन महाआरती की पावन पुनीत बेला में अपना सहभागिता हमारे इस राम दरबार पर प्रदान करने के लिए आप सबको भी हम आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलिए आइएगा। तन को बना लो रथ और मन को बना लो सारथी, तन को बना लो रथ और मन को बना लो सारथी, आओ हम सब उतारे प्रेम से प्रभु राम की आरती, प्रेम से उतारे प्रभु राम की आरती। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पावन ग्राम तारालीम की, बोलो मानस ग्राम तारालीम की। चलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा रामा सिया हो। सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा रामा सिया हो। सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा रामा सिया हो। सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा रामा सिया हो। करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया। दोई बेरिया दोई बेरिया दोई बेरिया दोई बेरिया दोई बेरिया हो माई दोई बेरिया, माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया। आरती श्री रामायण जी की दोई बेरिया, जीरति कलित ललित सियति की दोई बेरिया। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद दोई बेरिया, वाल्मीक विज्ञान विशारद दोई बेरिया। सुख सनकादिशेष अरु शारद, बरणी पवन सुत कीरत नीति। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, गावत संतत शंभु भवानी। व्यास आदि कवि बरज बखाने,
कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव मूरी अमीकी। आरती श्री भोले बाबा की, आरती श्री गणनायक जी की, आरती श्री सरस्वती मैया की, आरती श्री तीनों मैया की, आरती श्री चारों मैया की, आरती श्री गुरु मात पिता की, आरती श्री सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया हो, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया हो। करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया हो, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, दोई बेरिया दोई बेरिया दोई बेरिया दोई बेरिया दोई बेरिया हो माई दोई बेरिया, माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, करे भगत मिल आरती माई दोई बेरिया, माई दोई बेरिया हो माई दोई बेरिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदीक्षणे पदे पदे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए आप समस्त हमारे राम भक्तों से निवेदन, अपने अपने जगह पर बिल्कुल शांति का परिचय देकर आप सभी आप पुनः विराजमान होने की कृपा करें। और मानस मंडली से निवेदन, एक अंतिम भजन छोटा सा, और उसके बाद हमारे हरिओम आजाद मानस परिवार कोलर रायपुर आदरणीय पोषण कुमार साहू भैया जी के नेतृत्व में चलने वाली ये टोली को हम बड़े ही भाव के साथ हमारे राम दरबार के प्रवेश द्वार पर आप अपनी उपस्थिति प्रदान करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम सोहे जानिए, जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करे
बेड़ा पार रे बेड़ा पार रे बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। काहे को डरे रे काहे को डरे, काहे को डरे रे काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरियाप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरियाप संभाले। हरे आप ही उठाए मेरा भार, हरे आप ही उठाए मेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। डोरी सौंप के तो देख एक बार, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा।
के तो देख एक बार डोरे, सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम के बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आप सबसे एक बात मैं पूछ रहा हूं, ये जो मंडली बैठी है कौन से जिला के पीला है? कौन से जिला के पीला है ना? तो